स्लाइड्स की। तो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होता है, तो आपको 75 मार्क्स का पेपर पैटर्न है, आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। पहले दिन सर डरा दे रहे, अरे बता देता हूँ भाई, बाद में मैं क्वेश्चन पेपर करा ही दूंगा। सर पहले दिन काय को क्वेश्चन पेपर की बात करने का, तो भाई समझ तो लो, ठीक है ना, बाद में देख लेंगे ना क्या करना है। शॉर्ट आंसर्स लिखना रहता है आपको, इसे 2 लाइनर कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में। 2 लाइनर, 2 से 4 लाइन या हाफ पैसेज भी आप लिख सकते हो आप चाहो तो, डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है, राइटिंग स्पीड कितनी है, और आपका आंसर क्वेश्चन पेपर छूटता है, आंसर पेपर छूटता है कि नहीं छूटता है। तो अभी फिलहाल 2 से 4 लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे इसको। फिलहाल पहला सेमेस्टर है, ज्यादा रिस्क न लेंगे। 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 6 करना है, तो 8 में से 6 करना है, 7वां भी नहीं करना आपको। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का। ये 12 मार्क्स का आपका, ये सब 12-12 मार्क्स का है। कमाल की बात है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, फिर अब यहाँ पर ओरिजिनल टेस्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये टेस्ट किया जाता है कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन पेपर से पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट दूंगा। भाई पास होने के लिए नहीं ज्वाइन करना है, इंपॉर्टेंट लेने के लिए नहीं ज्वाइन करना है। आप लोगों का अगर अच्छा वकील बनना है तो आपको ज्वाइन करना है, बराबर, सिंपल बात बोल रहा हूँ। पास होना ना होना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को अभी फोकस स्टडी करनी है और फिर डिसाइड करके ये करना है। मैं आगे जाकर के प्लेसमेंट, वादा तो नहीं कर रहा, बता देता हूँ, एक प्लेसमेंट सेल भी बनाने वाला हूँ जहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली, मेरी बात चल रही है बहुत जगह पर, वैकेंसीज मैं वहां पर ड्रॉप करूंगा। आप लोग उस हिसाब से स्किल सेट करेंगे, तैयारी करेंगे और फिर जाके इंटरव्यू देंगे। मैं 3 इयर्स की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट होने के बाद। तैयारी तो अभी से करेंगे ना, लेकिन भाई जिसकी इंग्लिश ठीक नहीं, इंग्लिश ठीक करेगा। एक स्किल सेट ये होता है, इंग्लिश के ऊपर कमांड लाना है। जिसको ड्राफ्टिंग नहीं आती वो ड्राफ्टिंग पे काम करेगा, उस पर कमांड करेगा। ऐसे बहुत सारे स्किल सेट्स होते हैं दोस्तों, जिन स्किल सेट को आपको डेवलप करना है। ऐसे उठ के कॉर्पोरेट में आप इंटरव्यू के लिए नहीं जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। खुला बोलता लिख के दू क्या पेपर पे, ठीक है। तो वो भी अपन लोग करेंगे, सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ना है सर, इतना ही करना है, मेरे जवाबदारी LLB तक, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी इंटर्नशिप आती है, तो इंटर्नशिप का भी मैं उसके अंदर डालूंगा अपने ऐप पर। आप लोग, वो फ्री रहेगा आप लोगों के लिए, वो आप ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे एग्जाम देने में आपको लोगों को बोलूंगा, इस एग्जाम से डिसाइड किया जाएगा, साइंटिफिक एग्जामिनेशन रहते हैं कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है और आप किस प्रोफेशन में जाने के लिए सूटेबल है, सूट करता है आपको, आप फिट बैठते हो कि नहीं बैठते हो, बराबर। आपने ज्वाइन कर लिया कुछ गलती से, आप फिट नहीं बैठ रहे, तो आप लिख के लो, मेरे से 1 से 2 साल में आप बोर होकर प्रोफेशन छोड़ देंगे। बेटर ऑप्शन है आप अभी 3 साल में वो कर लीजिए, वो एक्सरसाइज कर लीजिए, डिसाइड करके जाओ। अब LLB में है तो विड्रॉ तो नहीं कर सकते, पर LLB में आप 50-100 प्रोफेशन है, मुझे कहाँ जाना है ये मैं डिसाइड करूं और वहीं जाऊं और 5 और 10 साल वहीं काम करूं। सर क्या क्वेश्चन पेपर खोल दिया और कुछ बता रहे हो, और काम की चीज बता रहे हो यार, ये तो मैं बाद में बता दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, बराबर। तो 5 साल मुझे काम करना ही करना है भाई, कहीं पे भी, चाहे सिविल क्रिमिनल को ज्वाइन, सिविल लॉयर को ज्वाइन करूं, क्रिमिनल एडवोकेट को ज्वाइन करूं, मैं 2 मिनट के लिए अपना चेहरा बड़ा कर लेता हूँ, हाँ साला मैं नहीं दिख रहा, चलो क्रिमिनल लॉयर को ज्वाइन करना, सिविल लॉयर को ज्वाइन करना। इसके ऊपर कुछ जानते हैं क्या आप लोग? नहीं जानते भाई साहब। कॉर्पोरेट लॉ होता है, कॉर्पोरेट लॉयर बनना होता है, उसकी स्किल सेट्स होती है, बहुत सारे स्किल्स आपको डेवलप करनी होती है, वो करके ही जाएंगे आप इंटरव्यू के लिए, ऐसे उठ के नहीं जाएंगे। इंटर्नशिप करनी होती है, बराबर, आप बहुत सारी जगह पे इंटर्नशिप करेंगे, जैसे एनजीओ है, क्रिमिनल सिविल लॉयर के पास काम कर लिया, जमा आपको ठीक है, कॉर्पोरेट लॉयर के पास काम कर लिया, कॉर्पोरेट लॉयर में नहीं बल्कि कॉर्पोरेट फर्म के अंदर आपने इंटर्नशिप कर ली। ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, पूजा एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, हिंदी में पूछूं? चेक करते रहो, तो जाग रहे के सो रहे बच्चे, साइड में मोबाइल तो नहीं रख दिया, ठीक है। तो एनजीओज है, एनजीओज में भी एडवोकेट की जरूरत पड़ती है। ये 5 चीजें जनरली करते लोग, हम लोग ज्यादा करेंगे, हम लोग ज्यादा करेंगे, हम लोग हर चीज ज्यादा ही करते हैं, बराबर ना। हम लोगों को ये एक्सरसाइज करके जानी है, ताकि आप जिस किसी प्रोफेशन में जाना चाह रहे हो आप पहले से डिसाइडेड रहो। 3 साल पढ़ाई कर ली और 5 साल भाई काम करना आपको, और वो प्रोफेशन चेंज नहीं करना। नहीं आप गए सिविल लॉयर के पास, आपको नहीं जमा, आप चेंज कर लिए, आप चले गए सिविल में, आपको नहीं जमा, आप कुछ और करने लगे, ऐसा नहीं होता भाई साहब। लाइफ के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो, मजाक कर रहे हो, एम आई राइट? ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। चलो, तो मैं बात कर रहा था, फिर आप एनजीओज में इंटर्नशिप करेंगे, उसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे आप कितने इंटरेस्टेड इन प्रोफेशंस में। मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, और भाई साहब बता देता हूँ, ये वीडियो मेरा छोटा नहीं होता, 2-4 घंटे का वीडियो रहेगा। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो सुन लीजिएगा, नहीं इंटरेस्टेड हो मत सुन लीजिएगा, डिलीट कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर ना। ना तेरे तुम्हारे वीडियो देखने से ना मेरी रोजी रोटी चलती है, ना
ना ना आपके ज्वाइन करने से मेरा कोई फर्क पड़ने वाला, बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ आपको। आप बहुत लोग को कुछ गलत मैसेजेस गए हैं, स्टूडेंट्स को ऐसा लगने लगा कि मैं उन पर कोई डिपेंडेंट हूँ, आपकी गलत फहमी है, मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक है। आप मेरे पे हो सकते हैं, मैं आप पे नहीं हो सकता, इतने खराब दिन नहीं आए मेरे, ठीक है। चल कहा था फिर, मैं बता रहा था और भी प्रोफेशन है, जैसे लॉ रिसर्चर है, आपने कभी सुना नहीं होगा। ये बॉम्बे हाईकोर्ट में जजेस के अंडर में काम करने वाले कुछ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, इंटर्नशिप करते हैं और फिर बाद में अभी अभी उन्होंने 12 महीने के लिए लिया हुआ है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट के जजेस के अंडर में काम करते हैं लॉ रिसर्चर्स। जो लॉ रिसर्चर्स जजेस को केस लॉ सर्च करके देते हैं, आइदर दूसरा होता है आप किसी बहुत बड़ी लॉ फर्म में काम करते हो या बड़े एडवोकेट के पास काम करते हो, सॉलिसिटर के पास, सीनियर एडवोकेट के पास, हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, लोअर कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नीचे क्रिमिनल या सिविल दीवानी या फौजदारी न्यायालय की बात नहीं कर रहा हूं। तो वहां पर आप लॉ सिर्फ लॉ रिसर्च करके देते हो, केस लॉ सर्च करके देते हो और रेलेवेंट लॉ सर्च करके देते हो, ये भी काम है, ठीक है। ये हो गए करियर ऑप्शंस। मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन, बहुत ज्यादा बात नहीं कर लेते इस पे, तो ये भी करेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है पढ़ने पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर ना दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भी मेरा रेडी रहे। चलो क्वेश्चन पेपर पे था, चलो भाई 2-2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे, 6 आ रहे, 8 आ रहे, उसमें से 2 चूज कर लो, जो नहीं करने, याद नहीं है, भूल गया हूं, कुछ भी ध्यान में नहीं है, बराबर 6 कर लो। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आती है, 4 शॉर्ट नोट आई, जो सबसे बढ़िया याद है पहले वो लिख दो, और उसके बाद थोड़ी खराब वाली रहेगी, याद नहीं रहेगा, वो लिख दो। ये 6-6 मार्क्स के 2 है। सवाल पैदा होता है सर कितना पेज लिखने का, ये आपके रिस्पेक्टेड प्रोफेसर आपके कॉलेज में बताएंगे आपको, या नहीं भी बताएंगे तो मैं एक जनरल सेंस बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 से 4 लाइन या हाफ पैसेज, शॉर्ट नोट होता है 2 से 3 पेज। अब कचरा नहीं भरना है भाई साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कचरा भरने लग जाओगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 2 से 3 पेज एक अच्छा मटेरियल हो, कैसे आंसर लिखना है ये लिख करके शॉर्ट नोट, बराबर। तो शॉर्ट नोट आपको 2 आ रही है। सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं आप लोगों को, बराबर, ये भी आपके 2 पेजेस तक हो सकते हैं। 6-6 मार्क्स के 2 आते हैं, 4 आते हैं, जिसमें से आपको 6-6 मार्क्स के 2 करने हैं और 4 आएंगे इसमें से भी जो आपको अच्छा जम रहा है। सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सीटी दिया है, ऊपर फैक्ट्स दिया रहता है, ऐसी फैक्ट्स दिया रहता है और नीचे 2 क्वेश्चन पूछे रहते हैं, आपको उन 2 क्वेश्चंस पे क्या करना रहता है, जस्टिफाई करना रहता है। नीचे स्लाइड्स में है ये सारी डिटेल। और लॉन्ग एसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसे हम लोग लॉन्ग आंसर या ब्रीफ आंसर्स कहते हैं, जो सबसे बड़ा वेटेज है, देखो 39 भाई साहब, ये अपने को इलेक्शन जिताएगा, बराबर। अगर ये इतने 39 एमएलए जीत गए, 40 एमएलए प्लस 1 करो तो 40 एमएलए महाराष्ट्र में क्या कर सकते हैं आपको पता है, सरकार चेंज हो सकती है। तो 39 मार्क्स क्या कर सकता है आपका, सरकार चेंज कर 13 मार्क्स का, जिसे आपके प्रोफेसर आपको बताएंगे कितना पेजेस लिखना है नहीं लिखना। मैं अपना जनरल सेंस बता देता हूं, मैं बोलता हूं 6 से 8 पेजेस आपको लिखना है, ठीक है सर इतना, हाँ सर लिखना पड़ेगा सर, हमने पेपर चेक किया हुआ, ऐसे बैठे हुए नहीं, यहाँ पे 6 to 8 पेजेस आपको लिखने, बराबर। क्या होता है, थोड़ा सा पेजेस भी मैटर्स करते हैं क्वालिटी के साथ, ठीक है। ये हो गया आपका 75 मार्क्स का एक्सटर्नल का पेपर, जो दिसंबर में 15 तारीख को होने वाला भाई। तो भाई जल्दी जल्दी ज्वाइन करो ताकि मैं पढ़ाना चालू करूं, बराबर। मैंने भी थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया था, मैं बोला स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉलेज जाना शुरू कर दे, वो भी देख ले। मैं 1 तारीख को स्टार्ट करने वाला था, दीपावली के कारण से मैं थोड़ा सा रुक गया था, मुझे लगता है दीपावली थी 1 अक्टूबर को, क्या था इस महीने में 20 को थी, और 1, 2, 3, 4 तारीख को भी कोई फेस्टिवल था, कुछ फेस्टिवल था शायद, फेस्टिवल्स थे मुझे याद आ रहा है, 1, 2, 3, 4 तारीख को नहीं, लास्ट मंथ, सॉरी लास्ट मंथ, इस साल। तो आप लोगों का कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैं वेट कर रहा था कॉलेज स्टार्ट हो जाए फिर करते चालू, थोड़ा सा आप लोग भी हॉटनेस फील करो, आपको भी पता चले एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं, बराबर। टाइम मैनेजमेंट क्या है भाई, शॉर्ट नोट है, 15 से 20 मिनट में आपके हो जाने। 6 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 4 करना है, 6 क्वेश्चन नहीं करना है, इसने गलत बता दिया, मैं इसे कट कर दूं, यहाँ पे 6 नहीं करना है, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक। क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट आंसर्स जो है आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं, 2-2 मार्क्स के, 15 से 20 मिनट में हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको 2.5 घंटे का ही लेक्चर है, एम आई राइट।
फिर शॉर्ट नोट है, आपको 6 मार्क्स की है, 2 करनी है, 15 से 20 मिनट में हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, या आपके हिसाब से आप टाइम बांट लेना, 2.5 घंटे के अंदर कितना होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 मिनट का 120 मिनट बराबर, और आधा घंटे का कितना मिनट होता है, तो 30 मिनट होता है, मतलब 150 मिनट के अंदर आप ना मार्क्स के हिसाब से बांट लेना, ये मैंने रफ बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 25 मार्क्स मिनट में आपको कंप्लीट कर देना है पूरा, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 6 मार्क्स के, 12 मार्क्स के, ठीक है, जहां पर आपको हर जगह जस्टिफाई करना रहता है कि आपका आंसर क्यों है, आपका आंसर क्यों है। लॉन्ग एसे, बफर टाइम हमेशा रखना रिवीजन के लिए 10 मिनट। जब भी आप आंसर पेपर लिखेंगे, क्लास टेस्ट और वाइवा लिया जा सकता है, जो 60% मार्क्स हो सकते हैं, बराबर, 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का। मैं कॉलेज का किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जनरली 10 मार्क्स का सभी जगह पे, आपके दोनों जगह, आपका भी सेम है ना, हाँ 10 मार्क्स का लेते हैं, आपका इधर उधर उधर समझ जाओ, 10 मार्क्स का टेस्ट लेते हैं, बराबर। 15 मार्क्स के लिए वाइवा होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जर्नल दी जाएगी 5 मार्क्स के लिए, 5 और 5 मार्क्स का आपका प्रेजेंटेशन, ऐसा हो सकता है। अटेंडेंस पे भी कुछ कॉलेजेस 5 मार्क्स देते हैं, तो वो मार्क्स वहां कम हो जाएंगे। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है तो भाई साहब मार्क्स तो भूल जाओ, बराबर। अभी अटेंडेंस कंपलसरी हुई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत सीरियस अटेंडेंस को लेकर के, सारे कॉलेजेस में अटेंडेंस कंपलसरी हो गई है। अब तक थी, बट इतना इम्प्लीमेंटेशन उतना ज्यादा देखने में नहीं आ रहा था, कहाँ नहीं आ रहा था मुझे नहीं कुछ पता, आप देख लीजिए आपको पता होगा, लेकिन अब तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रही है। बफर टाइम आपको रखना है, लास्ट में 10 मिनट पहले लिखना बंद कर देना है, जिसमें आप चेक करोगे कुछ छूटा तो नहीं, क्वेश्चन नंबर गलत तो नहीं डाला है, क्वेश्चन नंबर गलत मतलब 0 मिलेगा सीधा आपको, क्वेश्चन नंबर चेक कर लोगे, कुछ छूटा तो नहीं, और कुछ छूटा तो बताऊंगा आपको क्या करना। क्वेश्चन नंबर 4, 10 मिनट में क्या ही कर लोगे। लॉन्ग ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में 45 मिनट्स के अंदर आपको 13 मार्क्स के 3 आंसर्स करने, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट मैटर्स अ लॉट, ठीक है, इसमें बहुत मैटर करता है, आप आपके क्लासरूम के अंदर, आपके कॉलेज में कैसे कंडक्ट करते हो, आपको बहुत अच्छे से रहना। भाई साहब मैं अभी बता चुका हूँ कि वो जो प्रोफेसर होते हैं वो आपके गुरु होते हैं, और वो भगवान जन नहीं तो कम से कम पेरेंट्स, आपके फादर या मदर जैसा ही मान लो उनको, उतना ही मान लो यार, उतना ही कर लो, बराबर ना। आपका वो रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। दूसरा आपका पढ़ाई मैटर करता है, आप कैसे प्रेजेंटेशन देते हो, प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, आपका वाइवा वॉस एग्जामिनेशन मैटर करेगा, ठीक है। आ जाओ नीचे, ये ब्रेकडाउन मैंने अपने अंदाजे से बनाया कि आगे पीछे हो सकता है, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, पूरा 25 मार्क्स का इंटरनल टेस्ट का ब्रेकडाउन। मैक्सिमाइज द इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, कौन है लड़का, इतना प्यारा स्टूडेंट तो किधर भी नहीं है कॉलेज में। स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है, नेवर मिस द क्लास, अटेंडेंस देना है, तो आपके 5 मार्क्स पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, 10 मार्क्स पे पड़ता है भाई, मैं बताऊं तो 10 मार्क्स पे पड़ता है। आपके रिलेशंस, आपका कैसा आचरण है, आप कैसे पेश आते हो क्लासरूम में, आप हंगामा करते हो क्या, आप प्रोफेसर से बदतमीजी करते हो, ये सब करना ही नहीं है यार। आप वहां पढ़ने गए कि तमाशा करने गए, मेरे को बताओ। और तमाशा करना है तो LLB मत करो प्लीज, आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, बता देते। लेट सबमिशन टाइम पे करो भाई साहब, अपने प्रोजेक्ट है ना टाइम पे दे दो, बराबर। वो लिख करके जो लिखना रहता है, देख के लिखते हो ना, सब लोग देख के लिखे, कौन रिसर्च कर रहा है, लेना भाई टाइम पे देना भाई, लेट क्या को दे रहा है, टाइम पे दे। नेक्स्ट है क्लास टेस्ट के लिए थरोली तैयारी करो, मैक्सिमम वेटेज 10 से 15 मार्क्स का हो सकता है, मैं 10 मार्क्स का पकड़ के चल रहा हूँ भाई, पढ़ाई करके जाना उसके लिए। नेक्स्ट है वाइवा के अंदर क्लियरली आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, प्रेजेंटेशन भी देना पड़ सकता है, दोनों, एक प्रेजेंटेशन आप पीछे खड़े रह के देंगे, बराबर, आपका बोर्ड की तरफ इस तरफ, और सेकंड है आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10-15, उसके क्वेश्चन का आंसर करना है। अब वो 10-15 नहीं पूछते, 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपका पढ़ाई होना चाहिए। देखो गलत आंसर दोगे ना, सामने वाला प्रोफेसर आपको मार्क्स क्यों देगा, एक कारण बताओ, नहीं देगा, क्यों देगा। मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द फैकल्टी, इधर लिखा हुआ है, देखो मैं जो बोल रहा हूँ, सर बोले सर व्यवस्थित रिव्यू प्रीवियस क्लास टेस्ट, और पुराने क्लास टेस्ट जो लिए गए हैं उनके क्वेश्चन पेपर अपने सीनियर स्टूडेंट से ले लीजिए और उसकी तैयारी कीजिए। मैं तो इंटरनल का एग्जाम नहीं पढ़ाने बैठूंगा रे आप लोगों को,
मैं एक्सटर्नल पढ़ाऊंगा, उसमें आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा, यानी 75 मार्क्स का आपका एग्जाम है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, और 10 मार्क्स का है क्लास टेस्ट से 85 मार्क्स का तो हो ही रहा है। प्रोफेशनल आंसर राइटिंग फॉर्मेट, आंसर कैसे लिखना है, लीगल आंसर लिखना भी एक अपने आप में आर्ट है, और आर्ट बगैर मेहनत के नहीं होता, बराबर ना। क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और सपोर्टेड बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब आपको केस लॉज लिखने हैं, बराबर। आ जाओ, शुरू में क्या लिखना होता है दोस्तों, इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन कब आया भाई, 1872 में आया, 1872। अंग्रेज उस वक्त न्याय देने के मूड में थे लगता है, तभी तो कानून लाया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 में आता है। पर उस वक्त की जो दीवानी न्यायालय थी वो सुनवाई करती होंगी उनकी, सब पढ़ेंगे हम लोग कल डिटेल में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 13 मार्क का आंसर बताता हूँ, 13 मार्क के लिए कितना लिखेंगे, 2 से 3 पेज, इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। डायरेक्ट आंसर पे नहीं कूदेंगे, हो सकता है आपको क्वेश्चन में पूछा हो, रुको जरा मैं पेन बदल दूं, जरा मौका दीजिए मुझे पेन बदलने का। आपको पूछा प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, फॉर एग्जांपल 13 मार्क के, प्लस उसका कम्युनिकेशन, समझाइए, बताइए क्या है, एक्सप्लेन करिए। डायरेक्ट आंसर पे नहीं कूदेंगे, 13 मार्क का है ना भाई साहब, तो आप पहले इसको इंट्रोडक्शन लिखेंगे 2 से 3 पेज, आपको मालूम है क्या सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 से 8 पेज भरना है, ऐसे कैसे भरेगा, तो पहले 2 से 3 पेज इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखेंगे, फिर शुरू करेंगे प्रपोजल के बारे में लिखना, फिर एक्सेप्टेंस के बारे में, फिर ये बताता हूँ वन बाय वन। सेकंड है डेफिनेशंस लिखेंगे। अब प्रपोजल की डेफिनेशन अपने को याद है, कहाँ याद है, सेक्शन 2A में आती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्यार से लिखेंगे। सेक्शन 2A में क्या रहता है, डेफिनेशंस आएगी और एक्सप्लेनेशन, और डेफिनेशन को दोस्त एक्सप्लेन भी करेंगे आप लोग, 3 से 5 लाइन। पेजेस भरना नहीं बता रहा, क्वालिटी आंसर है, पेजेस भरना नहीं बता रहा ना, अभी बताऊंगा भी नहीं, वो लास्ट में। एसेंशियल, फिर उसके बाद लिखेंगे, लिख रहे आप लोग को एसेंशियल, फिर उसके बाद 13 मार्क्स का ना, इतने पे खत्म नहीं होगा, शॉर्ट नोट तो यहाँ खत्म हो जाएंगी हमारी। हम लोग शॉर्ट नोट में क्या करेंगे, केस लॉ लिखेंगे, एटलीस्ट 1 केस लॉ, एटलीस्ट 1 केस लॉ किसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो रिसेंट या पुराने जजमेंट्स है, जो अपने आप में लॉ बन जाते हैं, लॉ है वो, लॉ माना जाता है उनको, वो एटलीस्ट 1 लिखेंगे, कहां पर, शॉर्ट नोट में, क्योंकि 6 मार्क्स का है, बराबर। एटलीस्ट 1, 2 भी लिख सकते हैं आप, मेरे हिसाब से 2 लिखना चाहिए आपको, मेरा जजमेंट बोलता है 2 लिखना चाहिए, इंप्रेस हो जाएगा आपका पेपर असेसर को, अगर आपको इंप्रेस करना है तो कुछ चीज है। एसेंशियल्स लिखेंगे, फिर प्रपोजल की बहुत सारी एसेंशियल्स है, जैसे प्रपोजल कॉन्सेंट फ्री, जो कॉन्सेंट होना चाहिए फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, दबाव में किसी को प्रपोजल नहीं दिलवा सकते आप। एक्सेप्टेंस में भी वही है, कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए, बराबर। फीचर्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फीचर्स भी, और प्रपोजल के फीचर भी, एक्सेप्टेंस के भी फीचर भी। फीचर समझता है आपको, उसकी खासियत, अच्छा है बुरा है क्या है, और उसका नेचर भी, स्वभाव भी, एडवांटेज भी, डिसएडवांटेज भी, उसका ऑब्जेक्ट भी। भाई क्या मकसद है, कानून क्यों बना दिया ऐसे ही कि पार्लियामेंट में कुछ लोग बैठे थे, बोले कुछ नहीं काम है तो लॉ बना देते, नहीं भाई साहब, उसका मकसद है न्याय देना, जस्टिस देना। भाई साहब, 2 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो 2 लोग है, 2 पार्टीज, अगर इनके बीच में कुछ हो गया, बराबर, तो कानून से ही डिसाइड होगा, कानून नहीं रहेगा तो क्या होगा, लोग मारा मारी करेंगे, कानून हाथ में ले लेंगे, मर्डर कर देंगे एक दूसरे का, और क्राइम पेट्रोल चालू हो जाएगा। मेरा भांजा उसको क्या बोलता है, पेट्रोल पंप बोलता है। चलो, 4 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करोगे, उसको घर वालों को बोलता है उसके सामने मत लगाया करो, जान अब क्या करे, वैसे भी अक्खा दिन मोबाइल लेके बैठता हूँ, मान रहा नहीं हो, तो आधा साइको हो गया, उसको पट्टे से मारना ही पड़ेगा। केस लॉस, स्टेप 4, केस लॉस, लॉन्ग आंसर में केस लॉ कितने रहेंगे, 2 से 4, सिर्फ नीचे नहीं लिखना है आपको। केस लॉज में शुरू में आप क्या लिखते हो, ब्रीफ फैक्ट्स लिखते हो। भाई केस लॉ पढ़ा होगा ना, मुहारी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का। अरे एक औरत थी 12-14 साल की, वो कई बंगाल में रहती थी। धर्मोदास घोष एक मनी लेंडर था, नालायक आदमी था। धर्मोदास घोष क्या किया, उसकी जमीन गिरवी रख लिया, बराबर, गहाण ठेवली त्याची जमीन, तारण ठेवली, आणि त्यानंतर काय झालं, जमीन ले लिया, और जमीन लेने के बाद क्या किया, डील हुई थी 20,000 रुपए देने की, 20,000 रुपए उसको दिया नहीं, उसका 8,000 रुपए दिया, और 12,000 रुपए दिया नहीं। मुहारी बीबी 100 साल पहले कहाँ गई, कोर्ट गई। अभी वाली औरत कोर्ट नहीं जा रही है, अभी भी वो कोर्ट जाने डरती है, तो वो कोर्ट गई, और कोर्ट ने बोला आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड ऑफ एन इश्यू है। वॉइड ऑफ एन इश्यू क्यों है,
मतलब शुरू से ही वॉइड है, मतलब रद्द है, रद्द ही है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? बेचारी वो माइनर थी, वो 12-14 साल की औरत थी, उसकी शादी हो गई थी, उसका हस्बैंड गुजर गया था, बराबर। केस लॉ ऐसा लिखेंगे आप, ब्रीफ फैक्ट्स लिखेंगे। फैक्ट्स मतलब क्या? वास्तु स्थिति तथ्य, जो हुआ था। और इश्यूड एसिडेंटी, लीगल रीजनिंग बता तो क्या रहता है, मुझे भी नहीं याद आ रहा। नेक्स्ट है एग्जांपल इलस्ट्रेशन। हर जगह कॉन्ट्रैक्ट में एग्जांपल इलस्ट्रेशन लिखेंगे आप बना के। ए ने बी को 500 रुपए दिया, एक ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को आईफोन बेचने के लिए तैयार हूँ 50,000 का प्रपोजल है, सामने वाला बोला खरीदने के लिए तैयार हूँ, एक्सेप्टेंस है, लिखेंगे। एन नंबर ऑफ एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एन नंबर 10 भी लिख सकते हैं। पेपर भरना है 10 लिख दो, मना नहीं है, बता देता हूँ आपको, मना नहीं है, खराब आंसर नहीं माना जाएगा। क्वालिटी आंसर की बात करो, अभी भी मैं आपको कोई कचरा आंसर लिखना नहीं बोल रहा। नेक्स्ट इज कंक्लूजन, स्टेप 6 कंक्लूजन लिखना है आपको के प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन, उनकी कम्युनिकेशन कैसी जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, जो भी है बात करेंगे तब डिटेल में तीनों के बारे में। कंक्लूजन लिखोगे 3 से 5 लाइन लिख सकते हैं, एक पैसेज लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपका आंसर कहाँ लैंड कर रहा है, कितने पेजेस हो सकता है आपने 8 पेजेस लिख दिया जज्बात में आके, भाई साहब आपका क्वेश्चन पेपर छूटेगा, आंसर पेपर छूटेगा, आप है ना 8 पेज के ऊपर नहीं लिखेंगे, तो आप विड्रॉ करेंगे, 2-3 लाइन कंक्लूजन लिख के आ जाएंगे। जनरली इसे एक पैसेज लिखना चाहिए कंक्लूजन को, ये आंसर का पैटर्न होता है ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ आपको कहीं बताएगी नहीं, कोई बताएगा नहीं। भाई केस लॉज आर इसेंशियल, क्योंकि आप जो कुछ भी लिखते हो ना वहां से लीगल, केस लॉज में लीगल प्रिंसिपल सामने आते हैं। लीगल प्रिंसिपल मतलब क्या? कानूनी तौर पर कोई उसूल, कायदेशीररित्या काहीतरी तत्व उसूल सामने आए होंगे, उन उसूलों की बुनियाद पर न्याय दिया जाता है सारी अदालतों में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशंस हो, या दीवानी न्यायालय हो निचले स्तर का, या जो भी, ठीक है, या जेएमएफसी हो। तो ये आप अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए केस लॉज देते हैं। और आप जब भी को वकील बन जाएंगे गलती से, तो आप वकील बनने के बाद अगर बन गए तो आप वहां जब आर्ग्यूमेंट करेंगे तो आप उससे केस लॉज ही बताएंगे, और क्या बताएंगे। मॉडल आंसर एग्जांपल, इंट्रोडक्शन देखो लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, वक्त की कमी है, मतलब डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। टॉट डिराइव होता है टॉटन शब्द से, इसका मतलब ट्विस्टेड, घुमा हुआ, फिरा हुआ, ना समझ में आने वाला। ये प्योरली सिविल केस है, सिविल रॉन्ग है, लॉ ऑफ टॉट सिविल कानून है, बराबर, प्योरली सिविल है, क्रिमिनल नहीं है। और यहाँ पर किसी ने अगर कुछ मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा? मेरे अधिकार बाधित होंगे। हर कानून में क्या देखा जाता है? लीगल राइट वायलेशन हुआ है कि नहीं आपका, आपके कानूनी अधिकार छीने गए, आपको नुकसान पहुंचा है क्या? आपका नुकसान पहुंचा, आपको नुकसान पहुंच गया तो नुकसान भरपाई सामने वाले को देना है, सिंपल, उतना ही है। फिर नीचे आप डेफिनेशन लिखेंगे। एक मॉडल आंसर मैंने लिखकर बताने की कोशिश करी है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है, बराबर। फिर इसेंशियल्स, फीचर बताएंगे आप, इसेंशियल फीचर, नेचर फीचर के कितने पॉइंट बताएंगे? 7 से 10 पॉइंट। 7 से 10 पॉइंट मतलब क्या? ये साइड में जो पॉइंट नंबर वाले लिखते ना अपन, जैसे अपन कभी इकोनॉमिक्स में लिखते थे, कभी हिस्ट्री में लिखते थे, ऐसा 3-4 7 से 10 पॉइंट, बराबर। तब आपका आंसर माना जाएगा, तब आपको वैसे मार्क्स प्रोफेसर साहब देंगे, जो आपके उस्ताद है वो भी खुश हो जाएंगे, उनको लगेगा आप पढ़ते हो। आप कहाँ पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता, आप पढ़ते हो ये मैटर करता है, ठीक है। वो उनको लगेगा कि भाई मेरा पढ़ाना साध्य हो गया, ठीक है। चलो तुम लोग के लिए कितना बोलना पड़ेगा। टर्नर वर्सेस स्टीवनसन का केस लॉ है, और रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का, दोनों केस लॉ, इतना शॉर्ट में नहीं, थोड़ा डिटेल में, आधा पेज, एक पेज बताएंगे आप। मॉडल आंसर कंक्लूडेड। स्टडी एंड एग्जाम राइटिंग टिप्स, तो बहुत बीच में जब ऐसे झटके आते रहते हैं हमारे पीडीएफ को, अभी ओपन हुई तो वो उसने इश्यू कर दिया, रुक जाइए, 25 पेज पे अपन पहुंचे थे, आ गए। चलो, इफेक्टिव स्टडीज स्ट्रेटेजी, डेली रिवीजन करना है। हाँ, लॉ में जो लोग जॉब करते होंगे वो लोग 2 से 3 घंटा पढ़ाई के लिए टाइम बनाइए प्लीज, या मेरे ऑनलाइन लेक्चर सुन लेंगे आप। जैसे इंद्रजीत है या कोई भी स्टूडेंट है, ट्रेन में हो, ट्रैवलिंग में हो, भाई साहब कान पे हेडफोन लगाओ और ये सुनो, इंस्टाग्राम पे मत जाओ, अभी फिलहाल मत जाओ, कितनी बात कर लोगे और क्या ही बात कर लोगे उससे, बराबर ना। अभी फिलहाल दिसंबर तक नहीं, दिसंबर के बाद बात कर लेना कितनी बात करना है। डेली रिवीजन करना है आप लोगों को, डेली पढ़ना है, मैं नहीं बोल रहा रट्टा लगाना है, पढ़ना है, नहीं तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आप मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट रीडिंग करना है, अभी फिलहाल नहीं, आप लोगों के लिए फिलहाल ये इस सेमेस्टर में मैं इसे रोक रहा हूँ। कंसाइज नोट्स बनानी है, हाँ
नोट्स आप लोगों को बनानी। मेरी नोट्स देने के बावजूद भी आप आंसर को चाहो तो आपकी पूरी मर्जी आप शॉर्ट कर लेना, वो डिपेंड करता है। आपको आंसर बहुत बड़ा लग रहा है तो शॉर्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। प्रैक्टिस, पास पेपर को प्रैक्टिस करेंगे, यस करेंगे। 5 साल के क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे 100%, एटी वाला भी और रेगुलर भी। मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है उसको। मॉक टेस्ट देते रहना है, मॉक टेस्ट आप लोगों को नहीं रहता है, मतलब क्लियरली क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना है। वॉच केस समरीज, ठीक है। आप लोगों को केस समरीज कहीं पर भी शॉर्ट वीडियोस वगैरह है यूट्यूब वगैरह पे, लैंडमार्क केसेस सुनते जाना है, ताकि आपका इस प्रोफेशन को लेकर के एक नजरिया बन जाए, आपका इंटरेस्ट बना रहे। ऐसा ना हो जाए कि पहले सेमेस्टर 2 सेमेस्टर के बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, ऐसा भी होता है। मैंने देखा बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, पढ़ना बंद कर देते हैं, बोले छोड़ यार ऐसे ही पास हो जा रहे हैं, या जो भी XYZ है, क्या पता नहीं, ठीक है। स्मार्ट नोट मेकिंग टेक्निक्स, नोट्स बनाना शुरू करें आप, बराबर। वो रहता ना आपको, आपने जैसे प्रिंट निकाल लिया, मैं आप लोगों को PDF देने वाला हूं, आप उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, किसी दोस्त के ऑफिस पे चले जाना यार, अपने ऑफिस पे चले जाना और प्रिंट आउट मार लेना। ये नोट्स थोड़ा बड़ा रहेगा, 100 पेज के आसपास नोट्स है मेरा, कोई भी नोट्स उससे नीचे हो ही नहीं सकता। मैं बनाना चाहूँ तो 25 पेज का दे दो, आप फेल हो जाएंगे, मैं लिख के दे देता हूँ, क्योंकि अभी पेपर चेकिंग भी थोड़ा सा टफ हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्या आपको नहीं लग रहा है क्या कि अचानक से इतनी अटेंडेंस कंपलसरी होगी, तो कुछ और मूड में दिख रहे हैं लोग। ये यूट्यूब पे जाने वाला कुछ चीजें मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, नेक्स्ट टाइम ऐप पे जब पढ़ाऊंगा बोल। तो आप लोग वो कलर वाला हाइलाइटर रहता है ना, मस्त कलर विलर मारने का, बराबर। नहीं, अपनी नोट्स पढ़ाई करने के लिए पॉइंट वाइज नोट्स पे, यानी पॉइंट भी आपको रट्टा मारना है, एक क्वेश्चन के अंदर 10 पॉइंट रट्टा मार लेने का, तो वो भाई साहब उसको कलर वाला मार लेना, एक नोट्स पॉइंट वाइज नोट्स बना लेना आपकी, जिसमें क्या क्या हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, एक प्रपोजल, बराबर, डेफिनेशन हो सकती है, और क्या हो सकता है, पॉइंट, बस 7 8 10 पॉइंट और केस लॉ के नाम, खत्म नोट्स। सरते में होएगा नहीं, उतनी याद रहना और रट्टा होना, उतनी रट्टा चाहिए आपको वैसा। एग्जाम राइटिंग एक्सीलेंस, रीड क्वेश्चंस केयरफुली, आराम से पढ़ो, रिलैक्स हो जाओ। मैं इसका डिटेल में लेक्चर लूंगा 3 घंटे का, तब आप लोग बहुत डरे हुए भी रहेंगे, मैं बता देता हूं आपको। चाहे एक बच्चा क्यों नहीं वो डरा रहेगा, 1000 भी रहेंगे तो डरे होंगे। पहला एग्जाम है, ऑब्वियसली इतना बड़ा रिटन एग्जामिनेशन है, सीटी में तो कैसे भी अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो कर लिया और पास हो गए, इधर वैसा नहीं है ना, इधर तो पूरा पूरा आंसर लिख रहा है ना भाई, तो केयरफुली पढ़ेंगे, बराबर, आराम से। और फिर उसके कीवर्ड्स को जो जो आप एक्सप्लेन करने वाला उसको अंडरलाइन कर लेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा, स्ट्रैटेजी बनेगी, क्वेश्चन नंबर 4 पहले करना है, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सब बाद में बनाएंगे, अभी इस पे नहीं बात करता हूँ सब आज, क्योंकि टाइम नहीं है इतना।